सर मेरा नाम विजय कुमार है, दतोलिया है और मैं कुचामन सिटी का मूल निवासी हूँ, जिला नागौर, राजस्थान का। सर मेरे पिताजी थे और उनकी उम्र लगभग 65 साल थी, 60 से 65 साल के बीच में थे। कंफर्म तो नहीं है सर, लेकिन 65 साल के लगभग थी और वो मेरे पिताजी थे। ठीक है। और श्यामलाल जी दतोलिया थे उनका नाम। सर 2 साल के अंदर छोटी मोटी सिर दर्द वगैरह तो सर एक टेबलेट से काम चल जाता था, लेकिन कभी हॉस्पिटल नहीं एडमिट हुए। पिछले 2 साल क्या सर 3-4 साल में भी नहीं हुए। और ऐसे जो नॉर्मल जो हाथ पैर में दर्द होता है वो टेबलेट लेते हैं काम हो जाता है, इससे ज्यादा तो कोई बीमारी नहीं थी उनकी, जो पर्सनल बीमारी हो या बड़ी कोई प्रॉब्लम हो। जी सर 2 तारीख को जब वैक्सीन लगवाए थे ना, उनसे पहले तो वो काम ही कर रहे थे। ठीक है। और वैक्सीन लगाने के बाद ही वो थोड़ा बहुत दर्द स्टार्ट हुआ हाथ पैरों में, उसके बाद में वो काम जाना बंद हो गए। लेकिन ये बोल रहे थे कि हाथ पैरों में दर्द है, पे हल्का सा बुखार होया। डॉक्टरों के पास लेके गए तो डॉक्टरों ने बताया कि कोई बात नहीं, टीका लगाना कोई। हमने टीका का विरोध किया था कि सर इनको वैक्सीन लगाने के बाद कुछ हुआ है, तो बोला कि नहीं नहीं वैक्सीन तो ठीक होती है और इससे नॉर्मल दर्द होता है। लेकिन सर ये भी डराया भी गया था कि है ना, जैसे राशन का गेहूं वगैरह मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, जैसे कोई पेंशन वगैरह थी बुजुर्ग पेंशन वाली की वो भी नहीं मिलेगी अगर टीका लगाना जरूरी है। ये सर प्रेशर ही था। प्रेशर था। तो सर खुद भी इसका विरोध ही कर रहे थे, वो कभी नहीं लगाते थे, मतलब मना कर दिया था। लेकिन उनके फ्रेंड सर्किल वाले लोग और कुछ ये जो आप बोल रहे थे ना, ये फ्रंट लाइन वाले जो अस्पताल के कर्मचारी होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बिल्कुल, ये लोग घर पे आके इस तरह से प्रेशर कर रहे थे। पहला ही डोज लिया था और 2 तारीख को लगवाया था। टीका लगा, जैसे 2 अप्रैल को टीका लगाया था, 3 अप्रैल को ठीक थे, 4 अप्रैल को उनको स्टार्ट हुआ दर्द वगैरह, तो वो नॉर्मल थे। डॉक्टर के पास लेके गए तो ट्रीटमेंट जैसे गोली दवाई वगैरह दे दिया, तो 5-4 दिन तक तो वो ठीक थे, उसके फर्क भी पड़ा और वो ऐसे चलने फिरने लग गए वापस। लेकिन उसके बाद में लगभग 10 तारीख को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, तो फिर हमने प्राइवेट जाके डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर ना तो मिलते थे ना कोई इलाज। मेरे को ऐसा लगता था कि यार घर पे दिखा ले प्राइवेट, तो क्या प्राइवेट में अच्छा देखते हैं डॉक्टर, मेरी मानसिकता ये थी। तो हमने सर उसको पीस देके और उनको घर पे लेके गए, वहां पे जहाँ पे उनका प्राइवेट क्लिनिक था। और उसके बाद हमने वही बताया था कि वैक्सीन लगाने के बाद हुआ है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन वगैरह दिए। इंजेक्शन वो जो कोरोना संबंधित तो था ही नहीं सर, ना तो डॉक्टर मान रहा था कि इनके कुछ कोरोना वगैरह हो सकते थे, ना हम मान रहे थे। और हमने बोला भी था कि सर अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इससे जो कोरोना की जो महामारी है, जैसे सुन रहे लॉकडाउन वगैरह, तो हम जयपुर जाके भी दिखा सकते हैं। कि नहीं नहीं जयपुर ना जाओ, जयपुर जाने पे आपको लूट लिया जाएगा और आजकल कुछ लोग धंधे भी कर रहे हैं इस तरह से डरा धमका के, तो आप यहीं पे रह जाओ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन और ये भी बोले थे कि अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो अपने अस्पताल में एडमिट कर देंगे हमारी सब, और जो जो इलाज में दे रहा हूँ ना वो भी जयपुर में, वो इलाज मिलेगा। तो हम लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। लेकिन सर लगभग 13 तारीख को या 14 तारीख को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो हमने डॉक्टर को बताया सर तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और ऐसा कुछ कोरोना जैसा तो कुछ नहीं है ना। तो बोल रहे थे कि सांस लेने में कोई तकलीफ है क्या उनको। तो हमने बताया कि नहीं सांस लेने में तो कोई तकलीफ नहीं है। मैंने पापा जी से भी पूछा था कि आपको सांस में प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर ने पूछा कि उनको काशी आ रही है, तो उनको काशी भी नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला कुछ काशी भी नहीं आ रही, नॉर्मल काशी थी, तो उम्र के अनुसार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में सर जब 14 तारीख को रात को ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद हमने सुबह 15 तारीख को लगभग 10 बजे डॉक्टर के पास वापस फोन किया, या मैं खुद जाके आया था। मैंने बोला कि पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, अब या तो यहाँ पे रेफर करो, अस्पताल में एडमिट करो, या फिर हमें जयपुर के लिए कुछ भी करो, या खुद देखो। तो डॉक्टर वहाँ पे था ही नहीं, वो नागौर गया हुआ था, वो जिला मुख्यालय पे पता नहीं कोई काम होगा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, उनको अस्पताल में जाके एडमिट करा दो अपने पे। जब हम हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कुछ डॉक्टर का नाम भी बताया था कि वो डॉक्टर मिल जाएगा, उनसे मेरी बात करा देना, वो आपको रेफर कर लेगा। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बड़ा अच्छी तरह से अच्छी बात भी नहीं की, बोला कि चलो, जाते ही बोल रहा था बिना चेक किए हुए कि इनको तो कोरोना है और यार आप उनको जयपुर ले जाओ। तो मैंने कहा आप चेक तो करो, और उनकी हालत भी ठीक नहीं थी मेरे पापा की। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं कोरोना है, चेक कर लिया ना, मेरे को तो रात दिन का यही काम है।
तो उन्होंने कुछ लगाया था, वो क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर नापने वाली मशीन, ऐसा कुछ कुछ एक दो चेक किया था फॉर्मेलिटी के तौर पे, और बोला कि नहीं कोरोना ही, आप जयपुर ले जाओ। तो मैंने उन्हें पूछा, सर अब आप बता दो क्या करना है जो हमारे लिए बेटर होगा, क्या आप या तो अजमेर ले जाओ या जयपुर ले जाओ। तो सर मैंने बोला कि कुछ तो दो, जयपुर जाने के मैं एडमिट करेगा कैसे, रेफर कार्ड वगैरह कुछ तो बनाओ। तो उन्होंने रेफर कार्ड बनाया और कि आप जयपुर ले जाओ। तो लगभग हम 12 साढ़े 12 बजे से स्टार्ट हुए कुचामन से 2-3 घंटे लगते हैं जयपुर के। और सर लगभग 2:30 बजे के लगभग पापा का देहांत हो गया, हम जयपुर पहुंच ही नहीं पाए। बीच में जयपुर के पास में कोई हॉस्पिटल था प्राइवेट, तो वहां पे सर हमने चेक कराया तो उन्होंने डेथ घोषित कर दी, तो हमने वापस लेके आ गए। अभी हाँ, 2 तारीख को इंजेक्शन लगवाया था और 15 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई थी। डेथ हो गई। जो यही तो प्रॉब्लम है ना, ये बता देते तो हम लगवाते नहीं, लेकिन ये ना तो वहाँ पे कोई, अभी भी सर आज भी गया था ना मैं, तो वहाँ पे जैसे आज वो बोल रहे थे कि 18 साल वालों को भी टीका लगेगा, तो वो जैसे हमें अंदर घुसने ही नहीं दिए। बोला कि क्या काम है, मैंने कहा यार चलो ये से मान लो कि मैं टीका लगाने आया हूँ, टीका तो होगा कि नहीं, वो तो आया नहीं। फिर मैंने कहा ये एप्लीकेशन पे क्यों एडवर्टाइज दे रखे हो कि 18 साल के बाद में टीका लगेगा, कि नहीं वो तो अभी डोज आई नहीं। तो मैंने कहा मैं टीका लगाने नहीं आया हूँ, मैं तो मेरे पापा की डेथ होने के उपरांत वो जो साइन कराना है, उस जो भी फाइल पे थे आपने वो नाम बताया था और वो एप्लीकेशन लिखा हुआ था। मैंने कहा मैंने अधिकारी से मिलना है, तो अधिकारी से वो जो कर्मचारी हो आनाकानी कर अधिकारी है ही नहीं। तो मैंने कहा, बोला कि टीके कौन लगा रहा है फिर अंदर, तो बोले कि वो तो कंप्यूटर लगा रहा है। मैंने कहा उनसे बात करा दो। फिर कंप्यूटर से तो वो कराया नहीं, जो वहाँ का अधिकारी भी था वहीं पे बैठा था, अंदर बैठा था, तो उस अधिकारी के पास जाके आया तो पहले तो बात करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा कि सर बात करने से क्यों कतराते हो, अगर आपका काम हो तो करो, वरना हमें जवाब तो दो। तो फिर उन्होंने वो मेरी एप्लीकेशन दे, प्रभारी डॉक्टर ही कर सकता है। फिर मैंने सर प्रभारी डॉक्टर के पास गया, तो प्रभारी डॉक्टर बोला कि आपके पापा का जो ट्रीटमेंट कर रहा था ना, उस डॉक्टर के पास जाओ। तो मैंने उन डॉक्टर के पास गया, तो वो डॉक्टर भी कह रहा है यार मैं तो कभी सुना ही नहीं ऐसी कोई क्या चीज होती है, या तो क्या लाया, मेरे समझ में नहीं आता। मैंने कहा सर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे कहाँ से आएगा, फिर मैं भी तो इतने कोशिश कर। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बॉस ही कर सकते हैं, जो प्रभारी है उनको ज्यादा मालूम होगा। तो फिर प्रभारी ने बोला कि चलो ठीक है, आपकी एप्लीकेशन दे दो और मैंने इसको स्वीकार कर लिया, आप जा सकते हो। मैंने कहा सर ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप तो प्रमाण तो दो, ताकि आपने स्वीकार किया तो मेरे पास क्या प्रूफ है। तो उसकी 2 कॉपी करने के बाद एक 2 कॉपी मैंने मेरे को दे दिया और एक अपने पास रख ली। अब सर वो नंबर की बात है, तो सर शुक्ला साहब से बात हुई थी सर, तो उन्होंने बोला कि आप ना डॉक्टर के नंबर लेके आओ और उस पर बार बार 2-3 बार फोन करो, जो ताकि अपना वो वेबसाइट पे चढ़ा दे। वो चढ़ने के बाद ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसी कोशिश में लगे हुए सर। सही। सर कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ डराने के लिए जरूर कांटेक्ट किया था। डराने इस तरह से थे कि आपके घर में कोरोना पॉजिटिव हो गया, यानी कि खत्म होने के बाद बात हो रही थी कि कोरोना पॉजिटिव हो गया, अपने पूरे घर की जांच कराओ। तो हमने जैसे हमारे क्या सर हिंदू धर्म में हमारे जब कोई खत्म होते हैं ना, तो जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं ना, उसकी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया प्रशासन द्वारा कि नहीं तुम्हारे घर में तो कोरोना हो रखा है और तुम मीटिंग करोगे तो और भी कोई कोरोना होगा, तो हमने मीटिंग कैंसिल कर दी। उसके बाद में मैंने पूरे घर की जांच करवाई सर, पूरे घर में जांच कराई। तो मेरा एक बंदा था, उनको पॉजिटिव बताया, बाकी सब नेगेटिव थे। तो मैंने उस बंदे को भी जयपुर लेके गया था, यहाँ पे विश्वास ही उठ गया मेरे डॉक्टरों का। जयपुर जाने के बाद में उसको 5-7 दिन रखे वहां पे, उसके बाद वापस नॉर्मल होने के बाद घर लेके आए, अभी उनकी जांच कराई तो वो भी नेगेटिव आ गए। और मैं पूरे घर की 2 बार जांच करवाई थी, दोनों बार नेगेटिव आई हमारी। हमारे घर में कुछ था ही नहीं कोरोना जैसा।